जय माता दी एंड जय सिया राम दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि कल जो है वो शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि महाअष्टमी का दिन है। और ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति मूल भाव को दर्शाती हैं और इनकी पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ अर्धाग्नि स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सगफलदायिनी है। महागौरी की कृपा मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है। कुछ घरों में महाअष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में महानवमी तिथि को ही कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि माता को ये गौर वर्ण कैसे प्राप्त हुआ। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण को प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की आयु की थी, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। वहीं जो लोग पूरे नवरात्र व्रत नहीं रखते हैं, वे केवल पड़वा व अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं और नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का फल प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं कि हमारी महागौरी का स्वरूप कैसा है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत ज़्यादा प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। माता का दाहिना हाथ में अभय मुद्रा में है, तो बायां हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ जिसमें वो अभय दे रही हैं, और एक हाथ में माता के त्रिशूल शोभा दे रहा है। डमरू होने के कारण महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो महाअष्टमी पर पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा? तो कल जो है मुहूर्त रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। ये मैंने आपको स्क्रीन पर ऊपर लिख दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि महागौरी की पूजा की विधि क्या है। तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। माँ की प्रतिमा को गंगा जल, शुद्ध जल से स्नान कराएं। उनको सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। उनको काले चने का भोग अवश्य से लगाएं। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। रोली कुमकुम लगाएं, पंचमेवा लगाएं, मिष्ठान का भोग दें। महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें, फिर आरती करें और कन्या पूजन करें। आइए अब जानते हैं कि माँ का प्रिय पुष्प क्या है। माँ का प्रिय पुष्प है रात की रानी। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी महाअष्टमी को लेकर, महागौरी के ऊपर लेकर। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।